हेलो गाइस, आज से हम शुरू करेंगे एक और नया एनीमे और इस एनीमे का नाम है ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा बिकम्स यंग अगेन। लेकिन अब इस एनीमे को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक आउट कर लीजिए, सभी लिंक्स आपको वहां मिल जाएगी। अब एपिसोड की शुरुआत में हमें बुड्ढा बुड्ढी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को दिखाया जाता है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि अगर ग्रैंडमा वापस से जवान हो गई तो वो क्या करना चाहेगी, क्योंकि पहले उनके पास पैसे नहीं थे और इसी के कारण पहले ग्रैंडपा ग्रैंडमा को एक हनीमून पे भी नहीं लेके जा पाए थे। इस पे ग्रैंडमा बोलती है कि उन्हें बस ग्रैंडपा के साथ शांति से बात करना ही पसंद है। अब इन दोनों ने मिलकर ही 60 साल पहले जब इनकी शादी हुई थी, इन्होंने मिलकर एक एप्पल का पेड़ लगाया था, लेकिन एक टाइफून के कारण वो पेड़ पूरा ही बर्बाद हो गया था। लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि उस पेड़ पे एक गोल्डन एप्पल लटक रहा है और उससे निकाल कर खा लेते हैं। और अब अगले सीन में मुंह धोते समय ग्रैंडपा देखते हैं कि वो वापिस से जवान हो चुके हैं। ग्रैंडपा जल्दी से भागते हुए ग्रैंडमा को ये बात बता ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि ग्रैंडमा भी जवान हो चुकी है। ग्रैंडपा बोलते हैं, चलो हम दोनों अभी ही एक हनीमून पे चलते हैं। अब अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है मीनो और ये है इनकी ग्रैंड डॉटर यानी कि थर्ड जनरेशन। मीनो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को वापिस से जवान देखकर सोच में पड़ जाती है कि ये आखिर हो क्या रहा है। अगले सीन में मीनो बोलती है कि ग्रैंडपा के बाल तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ग्रैंडमा, क्या मैं ग्रैंडपा को ले सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। अब ये बात मीनो अपने डैड को बताती है कि वो दोनों वापिस से यंग हो गए हैं। और वैसे दोस्तों, मैं बताना भूल गया कि ग्रैंडपा का नाम शोजू है और ग्रैंडमा का नाम इनेसान है, लेकिन भाई हम तो इस पूरे एनीमे में इन्हें बस ग्रैंडपा और ग्रैंडमा ही बुलाएंगे। अब अगले सीन में कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। लगता है आज भी शोजू और इनेसान नहीं आएंगे, क्या कर सकते हैं, इस उम्र में तो हालत खराब होती ही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शोजू यानी कि हमारे ग्रैंडपा वहाँ पहले से ही खेल रहे हैं और सारी दादियां इन पे ही लट्टू हो रही है। अरे भाई, किसने सोचा था ये कि ये दोनों वापिस से जवान हो जाएंगे। अब ग्रैंडमा इन दोनों को चाय देती है, लेकिन भाई साहब ग्रैंडमा को देखते हुए ही अपनी चाय को अपने ऊपर ही गिरा देते हैं, लेकिन ग्रैंडमा उसे साफ कर देती है। अब हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें शोजू का बेटा उन्हें अपने साथ रहने को बोलता है, लेकिन इस पे ग्रैंडपा बोलते हैं कि वो ये जगह को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके पूर्वज बरसों से रह रहे हैं, तो इसलिए वो जगह छोड़ नहीं सकते हैं। ग्रैंडमा काइदे, जो कि ग्रैंडपा के बेटे की वाइफ है, उससे माफी मांगते हुए बोलती है कि उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है जब तक वो ग्रैंडपा के साथ रह सकती है। अब अगले दिन काइदे घर का सामान लेकर आती है और देखती है कि ग्रैंडपा वापिस से जवान हो चुके हैं। काइदे जल्दी से दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। मुझे पता नहीं था डैड पहले इतने हैंडसम थे। अब अगले सीन में मीनो ग्रैंडपा से चिपक जाती है। तभी कायदे बोलती है, पोती, वो भी ग्रैंडपा के साथ, ये सपने में भी नहीं हो सकता है। और अब अगले सीन में ग्रैंडपा को पड़ जाती है एक चमाट ग्रैंडमा से। अब योशाकी वापिस जा ही रहा होता है कि तभी ग्रैंडमा उसे रोककर उसके सर पे हाथ रखकर उसे फेरने लगती है। ग्रैंडमा मीनो के साथ भी ऐसा ही करती है। अब अगले सीन में स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू होने वाला है, लेकिन हमारे पास कोई बच्चे है ही नहीं, सब बुड्ढा बुड्ढी है और कितामाची स्कूल हमेशा हमसे जीत जाता है। लेकिन तभी वहां जाते हैं ग्रैंडपा और उन्हें देखकर सब आहा क्या बात है, ग्रैंडपा की जय हो भाई, सभी अपने हाथ जोड़ लेते हैं। सभी लोग मिलकर ग्रैंडपा को इस फेस्टिवल में पार्ट लेने को बोलते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कितामाची ग्रुप तो खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इनके पास है 2 कमाल के बच्चे और इनमें से एक का नाम है शोटा और इसलिए बच्चों कितामाची ग्रुप ही जीतेगा। लेकिन अब तीनों जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं, ओ माय गॉड। अब अगले सीन में स्पोर्ट्स फेस्टिवल में टग ऑफ वॉर गेम शुरू हो जाता है। अब ग्रैंडपा वापिस से जवान होने के बाद भी उन्हें मुश्किल पड़ रही है, लेकिन तभी ग्रैंडमा को ग्रैंडपा के लिए चीयर करने को बोलते हैं। ग्रैंडमा ऐसा ही करती है और बस फिर होना क्या था, ग्रैंडपा आ जाते हैं सुपर साइयन मोड में और बूम,
जीत गए और अब दोनों मिलकर सारे गेम्स को ही जीत जाते हैं। अब ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बाद तो ग्रैंडपा तो कुछ ज्यादा ही फेमस हो गए हैं, इसलिए ग्रैंडमा अपना खाना दूसरों के साथ शेयर करती है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के एक हफ्ते बाद बेटा छोटा इसे साइतो के घर पे दे आओ, ये उनके लिए एक थैंक्स है। और ऐसे ही छोटा साइतो के घर पे पहुंच जाता है और मीनो को ये तोहफा पकड़ा देता है। मीनो उससे अंदर आने को बोलती है। अगले सीन में सोफे पे बैठकर छोटा सोचता है मीनो तो क्लास में सबसे पॉपुलर लड़की है और इसके पास बैठना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अब ग्रैंडपा, ग्रैंडमा और कायदे इन्हें चुपके से देख रहे होते हैं। क्या ये इसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है? अगले सीन में तीनों छोटा से बात करते हैं। छोटा सोचता है कि ग्रैंडपा तो बहुत ही चिल है, लेकिन ये दोनों तो मेरे पे प्रेशर बना रहे हैं। मीनो बोलती है कि वो और छोटा एक ही क्लास में है और छोटा हर चीज में अच्छा है। और अब ये बात सुनते ही तड़कधिंदा ग्रैंडमा और कायदे आपस में ही चुपचाप बातें करने लगते हैं। अब ग्रैंडपा छोटा से पूछते हैं कि उसे कैसी लड़कियां, लेकिन तभी ग्रैंडमा उन्हें चुप कर देती है। छोटा वापिस चले जाता है, लेकिन अब मीनो ग्रैंडपा को बोलती है कि वो छोटा से और अकेले में बात करना चाहती थी। अब अगले सीन में ग्रैंडमा मीनो को बताती है कि उन्होंने ही ग्रैंडपा को पहले कन्फेस किया था। इस पे ग्रैंडपा बोलते हैं कि वो तो बहुत ही खुश थे, लेकिन उनके पिताजी ने ऐसा होने नहीं दिया। और इसी बात पे ग्रैंडपा और उनके डैड से उनकी लड़ाई हो गई थी, लेकिन ग्रैंडपा ने हार नहीं मानी थी। ग्रैंडमा ने भी उस लड़की को साफ बोल दिया था कि वही उनसे शादी करेगी। मीनो ग्रैंडमा को वही बातें वापिस बोलने को बोलती है। और अब ये बात सुनते ही ग्रैंडपा की आंखें चमकने लगती है। मीनो, मेरे ग्रैंडपा को लेने की हिम्मत भी मत करना। ओहो हो क्या बात है। और बस दोस्तों, ऐसे ही ग्रैंडपा और ग्रैंडमा बिकम्स यंग अगेन का एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होता है। अब क्या मुझे ये एनीमे को कंटिन्यू करना चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और ये एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा वो भी बता दीजिए। तो बस भाई, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।